आप सबका स्वागत है हिस्ट्री अनर्थ के एक नए वीडियो लेक्चर में। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे जैनिज़्म के सेकंड पार्ट में। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आपके वीडियो रिस्पांस के लिए। दो चीज़ें थी। पहली, डेफिनेटली मैं यहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर्स में जितना ज़्यादा मेरे लिए कॉम्प्रिहेंसिव पॉसिबल, मैं ऑब्वियसली मेरे पास बिकॉज पॉजिटिव ऑफ टाइम होती है तो मैं सब कुछ माइन्यूट ऑफ द डिटेल्स में नहीं प्रोवाइड कर सकता आपको। बट येस, मैं आपको जो प्रोवाइड कर रहा हूँ वो डेफिनेटली सारे स्टैंडर्ड्स, सारे तो नहीं बट हाँ मेजरली जितने भी रिकमेंडेड स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं उन सब का एक कंठस्थ आई वुड से एक जस्ट है। उन सब का डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आपको यहाँ पे देने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास यहाँ पे ये है, देखिए मैं आपको जो भी बुक रिकमेंड करता हूँ वो कंपलसरी है, वो मैंडेटरी है। रीज़न बिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल इसलिए मैंडेटरी है बिकॉज मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ उससे ज़्यादा बेटर कॉम्प्रीहेंड करने के लिए। बिकॉज हिस्ट्री वो नहीं है जो हम स्कूल में पढ़ के आते हैं, वो बोरिंग सी जो एक आपको पूरी स्टेटमेंट लगती है हिस्ट्री को लेके, वो एक आई वुड से एक बहुत ही ऑब्सोलीट और एक बहुत ही इरैशनल आइडिया है। ठीक है, सो कमिंग टू द पॉइंट कि उत्सर्ग का पोर्शन हम यहाँ से शुरू करना है। सो यहाँ पे जो आपको फ़ोटो दिख रही है मेरे स्क्रीन पे, ये गोमतेश्वर की है। ही वॉज द सन ऑफ फर्स्ट तीर्थंकर, जिनके बारे में मैंने पिछले लेक्चर में बात करी थी। ही वॉज कॉल्ड एज द आई वुड से द फर्स्ट कामदेव। ओके, एंड इनकी जो ये स्टैचू बनाई गई है वो श्रवणबेलगोला में बनाई गई है, कर्नाटका। अब ये किन्होंने बनाई थी, वो कौन थे, इनके बाद उनकी बात बेसिकली हम सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में जैसे जैसे आएंगे उनके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे वो मैंडेटरी या एवर्ड्स एसेंशियल नहीं है समझना। नाउ कि उत्सर्गा पोस्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्चर होता है जो कि जैनिज़्म में हम जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और आई वुड से रिलीजियस पर्सपेक्टिव से भी और आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब आप फोटो को देखते हो तो आपको समझ में आएगा यहाँ पे ये पोस्चर जो है वो बहुत ही इरेक्ट पोस्चर है। ठीक, एंड व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग द आईज एंड द एंटायर स्ट्रक्चर यू विल फाइंड कि वो मेडिटेटिंग स्ट्रक्चर को शो करती है, इधर मेडिटेशन ध्यान वाली मुद्रा। थर्ड क्या, आप जब चेस्ट को देखते हो विल फाइंड अपलिफ्टेड चेस्ट दिखाया गया है एंड इट अपियर्स कि बेसिकली आपका जो आई है वो एटमॉस्फेयर की तरह दिख रहा है। आपके जो हैंड का लाइक पाम है वो आपके बिल्कुल थाइस से अटैच्ड हो रखा है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। सो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि यहाँ से हमें पता चलता है कि उत्सर्गा पोषक क्या रेलिवेंस रखती है। ठीक है, ओके। सो ये बेसिकली क्या उत्सर्गा पोषक लिए आता है एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है कॉम्प्रिहेंशन पर्सपेक्टिव से भी एंड ऑब्वियसली प्रिलिमिनरी एग्जाम से पर्सपेक्टिव से तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होती है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ओके, जैना टीचिंग। जब हम जैना टीचिंग्स की बात करते हैं तो कुछ चीज़ें समझना ज़रूरी है। जब जैन फिलॉसफी की हम बात करते हैं ना, वहाँ पे दो चीज़ें पहले इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है जीवा, एक होता है अजीवा। ठीक है, जीवा का मतलब होता है प्राइमरीली सोल। ठीक है, इसका मतलब होता है सोल, आत्मा। अजीवा का मतलब होता है काइंड ऑफ एक बॉडी। मैं एक सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूँ, इसे मैं थोड़ा और बेटर वे में एक्सप्लेन करूँगा इसी वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो सोल होता है और बॉडी होता है। ये माना जाता है कि जो सोल है वो सबसे ज़्यादा प्रिस्टीन है, बाकी जो बॉडी है वो आपका परमानेंट नहीं है। ठीक है, इन अ वेरी प्रिमिटिव मैनर सोल आपका इस बॉडी में बंद है। ठीक है, एंड इसको फ्री करना जैनिज़्म का एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव माना जाता है। ठीक है, इस जीव को, इस सोल को जिसके ऊपर ये आपका कार्मिक डीड्स की वजह से एक जो एक प्रॉपर लेयर जम चुका है, बन चुका है, उससे हटाना, उससे फ्री करना जैन फिलॉसफी में एक अल्टीमेट गोल माना जाता है। एंड हाउ विल यू डू दैट, उसका एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है, वो ऑब्वियसली होता है संथारा। ठीक है, और संथारा कौन कर सकता है, ऑब्वियसली जो एक कैवलिन सोल है, और ये जो इवेंचुअली होता है उसे हम कहते हैं महाकैवल्य। ठीक है, महाकैवल्य।
और एक महाकैवल्य तभी कोई कर सकता है वो कैवलिन सोल है। वो कैवलिन सोल क्या होती है उसके बारे में भी हम अभी इसी लेक्चर में बात करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है। फिर आता है अनुवर्त और महावर्त के बीच में डिफरेंस क्या होता है। उसके लिए हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऑफ बंध को समझना पड़ेगा। लेट्स इमेजिन कि यहाँ पे एक जीव है, ठीक है, द सोल है। ये जो सोल है ये ऑलरेडी आपका क्या है, ये सोल है। आपने कुछ ना कुछ कर्म किए, ठीक है, आपके कुछ कर्मा है। ये जो कर्मा है ना, ये कर्मा बेसिकली हो गया आपके डीड्स, ठीक है। ये कर्मा हमेशा आपके अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड्स जीवा, और धीरे 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 करके आपके जीव के पास, आपके सोल के पास, आपके उसके ऊपर में बेसिकली क्या करेगा, एक लेयर चढ़ाते जाएगा। धीरे धीरे वो लेयर बढ़ते जाते हैं, ठीक है। अब ये जो कर्मा का मूवमेंट है, ये जो ट्रांसफ़र है, इसको बेसिकली हम कहते हैं असरव, ठीक है, असरव। अब ये जो लेयर है, अब ये लेयर जो होता है वो आपका ओवर शैडो करना शुरू करता है जीवा को, और जीवा अपना प्योर फॉर्म को लॉस्ट कर देता है, ठीक है। एंड ये कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं बंध। अगेन मैं सिंपल वे में रिपीट करूँ, आपने अच्छे कर्म किए तो अलग बात है, बुरे कर्म किए तो अलग बात है। मान लेते हैं कुछ बुरे कर्म हुए, आपने झूठ बोला, आपने किसी के साथ कुछ ना कुछ गलत किया, वो आपके कर्म थे। वो कर्म एक पैसेज के थ्रू, जिसे मशरफ कह रहे हैं, वो जाके आपके सोल के आसपास में एक बंध क्रिएट कर रहा है। एक काइंड ऑफ लेयर पे लेयर जो है वो आपका इकट्ठा करते जा रहा है। और ये लेयर जो है, जिसकी वजह से जो सोल था वो अपने प्योर फॉर्म को धीरे धीरे लॉस्ट करते जा रहा है, वो ख़त्म होते जा रहा है, वो खोते जा रहा है। एंड ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है इसको हम कहते हैं बंध, ठीक। अभी जो असरव है, सबसे पहला स्टेप होगा कि आपका जो पैसेज है कर्मा का मूवमेंट, कर्मा के मूवमेंट का, आपको उसको रोकना होगा। तो क्वेश्चन आता है कैसे। तो दो तरीके से पहला लिबरेशन है। पहले तो हमें अशरफ को रोकना होगा। ये जो अशरफ को रोकने का ओवरऑल स्ट्रक्चर है ना, इसको रोकने के लिए जब हम देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि 5 वोज है, ठीक है, 5 वोज है। क्या क्या वो है, आपको अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य एंड अपरिग्रह को फॉलो करना होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि सत्य, असत्य, अहिंसा, परिग्रह, ब्रह्मचर्य क्या होता है। लेट मी अलाउ, ठीक है, टू गिव यू अ ब्रीफ अबाउट ऑल ऑफ दिस। सो क्वेश्चन ये आता है, ये 5 वो जो है इसमें सत्य क्या है। पहला सत्य, सत्य होता है द ट्रुथ। इसका मतलब है आपको हमेशा सच बोलना चाहिए, कुछ भी कंडीशन हो, कैसा भी कंडीशन हो, डजेंट मैटर, यू शुड नेवर स्पीक अ लाई, ठीक, ये सत्य हो गया। अहिंसा, एज यू ऑल नो, नॉन वॉयलेंस, आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे किसी और को हार्म हो, चाहे वो एक इंसान हो, चाहे वो एक जानवर हो, ठीक। एंड दैट वाज अनदर रीज़न कि यहाँ पे ये माना जाता है जैनिज़्म में और जैनिज़्म की फ़िलॉसफी में कि आपको इवन ब्रश नहीं करना चाहिए, अभी नहाना भी नहीं चाहिए। मैं तो एक एक्सट्रीम फॉर्म में जा रहा हूँ। क्यों नहीं करना चाहिए, उसका रीज़न ये होता है, जब मान लीजिए आप नहा रहे होते हो तो इस केस में आपकी बॉडी की मूवमेंट की वजह से शायद ये पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके जो पानी के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, पानी में वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे होंगे, उनकी भी डेथ हो सकती है या फिर उन्हें भी डैमेज कॉज हो सकता है। मान लीजिए आप किसी चीज़ को जला रहे हो तो वो ऑब्जेक्ट्स या वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो शायद उस खाने के ऊपर या शायद उस लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि उस आग के आसपास में होंगे, उनको भी डैमेज होगा। तो दैट एक्सटेंट जैनिज़्म आपकी पहुँचती है। इसलिए जब मैं बुद्धिज़्म और हम जैनिज़्म को कंपेयर करते हैं तो जैनिज़्म अपने एक्सट्रीम फॉर्म में होता है अहिंसा को लेकर, एंड व्हाट आई हैव मेंशन्ड वाज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है असत्य क्या होता है। असत्य होता है यू शुड नेवर स्टील। इसका मतलब क्या है, असत्य मतलब होता है कि आपका जो चीज़ नहीं है, द थिंग विच डज नॉट बिलोंग्स टू यू,
आपको उससे कभी भी नहीं उस चोरी करना चाहिए, कभी भी उसे इस्तेमाल मतलब बिना पूछे बिना परमिशन के नहीं करना चाहिए। दैट इज़ व्हाट कॉल्ड एज असत्या। फिर आता है अपरिग्रह। क्या होता है अपरिग्रह? होता है बेसिकली डू नॉट ओन अ प्रॉपर्टी। क्वेश्चन क्या है, मतलब क्वेश्चन ये आती है कि प्रॉपर्टी क्यों ओन नहीं करना चाहिए। प्रॉपर्टी इसीलिए ओन नहीं करना चाहिए क्योंकि जब आप प्रॉपर्टी होल्ड करते हो, पहली बात तो उसमें क्या होएगा, आपकी एक कनेक्टिविटी उसमें जनरेट होगी। जब आपकी कनेक्टिविटी जनरेट होगी तो उस केस में आपको उसमें एक लाइकिंग आएगी उस प्रॉपर्टी के लिए, बिकॉज व्हेन यू ओन अ प्रॉपर्टी तो एक आपकी बिलोंगिंगनेस इस प्रॉपर्टी से जुड़ जाएगी। दैट से आपने एक मे बी घर बनाया और घर बनाने के बाद आपकी फीलिंग्स तो उस घर से जुड़ जाएगी। उस केस में क्या होगा कि आपके कर्म एडिशंस होते जाएंगे। आप अपने जो बॉडी है, जैसे हमने मैंने बताया था ना, जीव होता है अजीव होता है, आपको अपने सोल को फ्री करना है तो आपको ये सारे मटेरियलिस्टिक चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। एंड व्हेन यू ओन अ प्रॉपर्टी तो आप उस सोल को फ्री नहीं कर पाओगे, बिकॉज यू विल ऑलवेज बी इन दैट फ्लक्स कि मुझे मेरा ये प्रॉपर्टी है एंड आई ऑलवेज वांट टू बी इन कनेक्ट विद दैट, और बेसिकली आप उससे मुझे जुड़ा रहना चाहोगे। समझो, तो दैट वाज द रीज़न कि अपरिग्रह का कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ इतना इंपॉर्टेंट बनता है। फिर आता है ब्रह्मचर्य। एज यू ऑल नो ब्रह्मचर्य कौन से, ब्राह्मणिज्म या वुड से चार वर्ण जो हमारा वन गृहस्थ आश्रम से पहले ब्रह्मचर्य आश्रम आता है, अब से आश्रम कॉन्सेप्ट में। तो आश्रम क्या, सेलिबेसी। ठीक है, दैट मीन्स आपको किसी भी तरीके का एक सेक्सुअल रिलेशनशिप इंटरकोर्स कभी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? बिकॉज अगेन वो आपके कर्मा में एडिशन होते जाएगा, वो आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ें बॉडीली प्लेजर्स की तरफ शिफ्ट करती जाएगी। एंड एज अ रिजल्ट व्हाट यू विल फाइंड कि आपका सोल हमेशा बंद ही रह जाएगा एंड यू वोंट बी एबल टू लिबरेट योर सेल्फ, अपने आप को फ्री नहीं कर पाओगे फ्रॉम दैट साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ। तो ये चीज़ कुछ चीज़ें होती है जिसकी वजह से आप बेसिकली जा सकते हो। ठीक है, तो ये 5 भोज होते हैं। अब क्वेश्चन आता है अनुवर्ता और महावर्त में। अनुवर्ता सिंपल है, जब ये जो 5 भोज मैंने बताया था अशरफ से आज़ाद करने के लिए, उसको रोकने के लिए, आई वुड से जब वो फॉलो किया जाता है बाय द फॉलोअर्स ऑफ दैट फॉलोअर्स। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली बात है कि मान लेते हैं कि कोई पर्सन एक्स है, ठीक है, वो एक इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, उनके कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि उनके स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, कि सर मुझे आपके राह पे चलना है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो बेसिकली फॉलोअर्स होंगे, मतलब लिबरल वे में कि हाँ हमें आपकी आइडियोलॉजी पसंद है, हम अपने हिसाब से आपकी आइडिया को मानेंगे। ये कंपल्शन नहीं है हमारे ऊपर कि हमें मानना ही है, हम मानेंगे जैसा हमें से लगे हमारे कंफर्ट जोन में। एक सिंपल सी भाषा में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, ऑल तो बहुत कॉम्प्लेक्स है बट हाँ। तो वो जब लोग जो लिबरल वे में मानते हैं देश 5 बोस जो मैंने बताया आपको, तो वो अनुवर्त कहलाते हैं। ये काइंड ऑफ अनुवर्ता गए होते हैं। महावता क्या होता है, जब ये 5 बोस बहुत दृढ़ निश्चय से ओबे किए जाते हैं बाय मॉन्क्स, भिक्षुज एंड भिक्षुनीज, वो महावता का कॉन्सेप्ट में या महावता के बेसिकली सब कैटेगराइजेशन में वो आते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, त्रिरत्न क्या होते हैं? त्रिरत्न का जो कॉन्सेप्ट है वो इम्पॉर्टेंट क्यों आता है? बिकॉज ये त्रिरत्न में हमेशा बोला गया है कि आपके जो कंडक्ट है, आपका जो नॉलेज है और आपका जो फेथ है वो हमेशा राइट होना चाहिए, हमेशा सही होना चाहिए। राइट एक्शन, राइट कंडक्ट आपकी कर्मा से जुड़ता है। राइट फेथ आपके हमेशा अटैच करता है प्राइमरी टू जीवा, ठीक है, एंड सेकेंडरी समवॉट टू से आई वुड से द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। although God, which has no name here, does not exist, you can't see but you can feel, ठीक है, एंड राइट नॉलेज जो बेसिकली आपके कॉमन सेंस से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, जो 3 चीज़ें आती है ये बेसिकली आपका टुगेदर त्रिरत्न का कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। अब ये अनुवर्त, ये महावर्त और त्रिरत्न का जो कॉन्सेप्ट है ये माना जाता है ये टुगेदर आपको कहाँ क्या बनाने में मदद करेगा, एक कैवल्य को प्राप्त करने में, या टू अचीव कैवल्य, ये आपको हेल्प करेगा। व्हेन यू अटेन कैवल्य, आप एक कैवलियन सोल
बन जाओगे, एंड ओनली व्हेन यू बिकम अ कैवलियन सोल आपको एक पाथ मिलेगा टू अटेन महाकैवल्य, एंड देन ओनली यू कैन परफॉर्म संथारा, which is an ultimate objective, or it's an ultimate pathway to liberate your body from that cycle of birth and rebirth. ठीक है. Now I was already mentioned about the Kaivalya and Mahakaivalya. Okay, so it is done now. Okay, now the concept of Salekhana and Santhara is one and the same. Salekhana is basically the extreme point. Okay, let me give you this point. Is an extreme point. What all it's all about? It's an extreme point when you accept. जब एक जैन जो भिक्षु होता है, जैन आई वुड से मॉन्क होता है, नॉट टू भिक्षु बट अ मॉन्क, वो डेथ को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, इन अ ब्रेव मैनर. ठीक है, तो वो डेथ को एक्सेप्ट करते हैं इन अ ब्रेव मैनर. ये वो सिचुएशन होता है. वो कैसे होता है? वो बेसिकली होता है फास्ट अनटू डेथ. तो ये इम्पॉर्टेंट है, और इसके एविडेंसेस हमें जब हम मौर्यन पीरियड में जाते हैं तो हमें चंद्रगुप्त मौर्य के केस में भी देखने मिलता है, जो आई वुड से भद्रबाहु के साथ आई वुड से चंद्रगुप्त गांव जो कि कर्नाटका में है, वहाँ पे जाते हैं एंड इवेंचुअली वो भी संहार करते हैं और अपने बॉडी को फ्री कर लेते हैं फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ. इनका हम ग्रेट डिटेल में पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. नाउ लेट मी गिव यू मोर अबाउट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ बंध कि किस तरीके से आप इसको फ्री कर सकते हो. नाउ ये माना जाता है कि आपको जब फ्री करना है अपने इस पूरे बंध को, तो उसके लिए आपको सेल्फ मोटिफिकेशन करना पड़ेगा. यानी कि आपका ये जो पूरा स्टॉक हो रखा है उस बंध का जीवा के ऊपर, आपको उसको तोड़ना होगा. अपने असरफ को रोक लिया, ये पूरे प्रोसेस को हम संवर कहते हैं, यानी कि रिस्ट्रिक्टिंग असरफ के इन्फ्लक्स को कर्मा की तरफ. उसे बेसिकली हम प्रोसेस को, जिससे हम रोकने की प्रोसेस कहते हैं, उससे हम संवर कहते हैं. सेल्फ मोटिफिकेशन होता है ये जो ऑलरेडी एक्यूमुलेट है, अपने असरफ को रोक लिया. ना अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड आपका जो ये कार्मिक आई वुड से लोड है, उससे आप कैसे तोड़ोगे, उस स्टॉक को कैसे तोड़ोगे, वो होता है सेल्फ मोटिफिकेशन, खुद को कष्ट देके. ठीक है, खुद को कष्ट देके. ये बेसिकली जैनिज्म में बहुत ही कॉमन फिलॉसफी है एज वी ऑल नो. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, खुद को पेनेंस देके. अब ऐसा फिलॉसफी क्यों है यहाँ पे? मतलब ये माना जाता है महावीर के द्वारा कि या तो आप खुद पेनेंस करोगे एंड अपने आप को सेल्फ मोटिफिकेशन करोगे एंड इवेंचुअली यू विल बी इन अ पोजीशन टू फ्री योरसेल्फ फ्रॉम दिस बंध, या तो वो पेनेंस आपको आप खुद न खुद ढूंढेगा एंड आपको इवेंचुअली सिचुएशन में लाएगा जहाँ आपको वो फेस करना पड़ेगा. दैट मीन्स ये आपका आई वुड से होना ही है. इट इज़ समथिंग विच विल आउट टू हैपन. ठीक है, तो ये चीज़ है, इट इज़ अनअवॉइडेबल. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि आपका जो बंध है, ठीक है, वो आपका बंध क्या करेगा. जब भी आपका सोल है उसके ऊपर पूरे बंध का कॉन्सेप्ट हो रखा है, तो वो आपको ड्राइव करेगा कहाँ, संसार की तरफ. अभी संसार रिजल्ट क्या करेगा, द कॉन्सेप्ट ऑफ दुख, सौरो. यही कॉन्सेप्ट हमें बुद्धिज़्म में भी कहीं ना कहीं जुड़ते हुए देखने को मिलता है. अभी किसी भी मतलब इवेंचुअली जब हम पूरा आई वुड से बात करते हैं प्रतीक समुपात की, तो उसमें जब हमें वो पूरे एक सीक्वेंशियल अरेंजमेंट को हम देखते हैं किस तरीके से क्या एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, जिसके मैं डिटेल में बात करूँगा जब बुद्धिज़्म की बात करेंगे. तो उसमें क्या आता है कि बेसिकली एक अल्टीमेट रीज़न किसी भी दुख का